तारे ज़मीं से लेकर अब तक आपकी जर्नी कैसी रही है? यहाँ पर बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ा। वो ही टाइम यूज़ करना था अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए अपने काम पर। ये फिल्म का एक कैरेक्टर है कश्मीर पे ये सारा सिचुएशन बेस्ड है। तो क्या इसकी पूरी कहानी दर्शिल के को जहन में रख के लिखी गई थी? इसका पैशन जो मैंने देखा उस थिएटर में, तो मुझे लगा कि मेरी फिल्म का अर्जुन, जो कृष्णा का अर्जुन है, वो दर्शिल सफारी ही हो सकता है। और ये जो लड़का है, इसका एक मैडनेस जो है, पैशन है इसका, ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये मानता है सचिन भगवान है। तो हम कह सकते हैं कि जौहरी ने हीरे को उस प्ले से ही तराशा। ये तो आप फिल्म देख के बताएंगे कि ये जो लड़का है, इसको देख के हर फैन को लगता है कि मैं हूँ। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका काफ़ी समय से काफ़ी चर्चा में है, और इस फिल्म का नाम को लेकर भी लोगों के दिल में कई सवाल है। तो आज उसी फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। तो दर्शिल और सर, आप न्यूज़ 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। दर्शिल, मुझे सबसे पहले ये बताइए, तारे ज़मीं से लेकर अब तक आपकी जर्नी कैसी रही है? बहुत ही दिलचस्प रही है मेरी जर्नी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक बम्पी राइड कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ा। बहुत सारे लोगों बहुत ऐसे सोचने लग गए थे कि मैंने क्विट कर दिया है। लोगों ने ये सोचा कि मैंने मतलब अपने पिताजी का बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, थोड़ा गैप आ गया था। तो वो तो बिल्कुल नेचुरल है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मुझे फिर वो ही टाइम यूज़ करना था अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए अपने काम पर, एक्टिंग पर। तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया था। मैं पिछले 7 या 8 साल से थिएटर कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक सिटी में मैंने परफॉर्म किया है, फॉर द आर्मी, फॉर बोर्डिंग स्कूल्स, एवरीवन, जनरल पब्लिक, टू बिकम बेटर। और फिर जब पैंडेमिक आया तो तब टाइम मिला कि अब मुझे कुछ फिर से शायद बड़े पर्दे की याद आ रही है और फिर से आने का सही टाइम लग रहा है, क्योंकि अब मुझे कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। तो फिर मैंने अपने आप को वहाँ अलाइन किया, और थैंक्स टू विनय भारद्वाज सर, जिन्होंने मुझे ये फिल्म ऑफ़र की, होकस बुकस, और फिर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें इन प्लेस गिर गई। फिर उसके बाद आपने ये सारा जो काम किया वो? यस, आफ्टर द पैंडेमिक मोस्टली मैंने फिल्मों में फिर से काम करना शुरू किया। मेरी उसके पहले भी, होकस बुकस के पहले 2 फिल्में रिलीज़ हो चुकी है। एक है हो जा मुक्त, जो MX प्लेयर पर आ गई थी, और फिर एक और मैंने कच एक्सप्रेस की थी, जो रत्ना पाठक श्याम के साथ थी। ये कृष्णा, क्रिकेट और कश्मीर तीनों ही आपके फिल्म से जुड़े हैं। क्या है, मतलब कैसे समझे हम इसे? देखिए, ज़्यादा स्पॉइलर में तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन ये आप अगर देखोगे तो सारी चीज़ें आपके अंदर, आपकी मिट्टी से आती है। आप जहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, आपके जो आप कहते हैं ना, आपके एंसेस्टर्स जहाँ से है, वहाँ से आपके सारी आपका बीइंग आता है जी। सो दैट्स कश्मीर। ये फिल्म का एक कैरेक्टर है कश्मीर पे ये सारा सिचुएशन बेस्ड है बेसिकली। नाम है सिर्फ कश्मीर, लेकिन ऑटोमेटिकली लोग वो एक डर का माहौल बना लेते हैं। तो वो एक अलग चैप्टर है, वो हमारे साथ एसोसिएटेड नहीं है। वी हैव जस्ट केप्ट इट लाइक दिस के यहाँ पर एक कहानी है। यहाँ पे भी बहुत सारी कहानियाँ होती है। हम इनफैक्ट जब शूट कर रहे थे तब इतने लोगों की कहानियाँ सुनी है, इतना इंटरैक्ट किया है कि मतलब दिल आ गया लोगों पर वहाँ पर। सो दैट्स कश्मीर। क्रिकेट, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, वहाँ पे लोग उतने ही फनाटिक है। इनफैक्ट मोस्ट पॉसिबली पूरे इंडिया में जितने फनाटिक नहीं देखे होंगे, उतने ज़्यादा फनाटिक लोग वहाँ पर है क्रिकेट के बारे में। दे लव क्रिकेट, वे आर वेरी वेरी पैशनेट। तो क्रिकेट का एक ऑल्सो क्रिकेट क्या है ना, यूनाइट कर देती है ऑडियंस को। बिल्कुल। आपके घर में झगड़े चल रहे होंगे, लेकिन क्रिकेट मैच के लिए आप साथ में बैठोगे। तो वो एक कॉन्सेप्ट सोचा गया था। और आखिरी में तो कृष्ण है। फेथ बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिल्म का नाम है होकस बुकस। ये कश्मीर फोक सॉन्ग है, बहुत पॉपुलर है इनफैक्ट। इसका मतलब है तुम कौन मैं कौन। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी अलग है, तुम्हारे फेथ अलग है, तुम्हारा फेथ अलग है, तुम्हारे बिलीफ्स अलग है, तुम जो चीज़ों में मानते हो वो अलग है, लेकिन वो तुम्हारा है, वो तुम्हारी जर्नी है, वो तुम्हारा खुद का है, वो तुम्हारी स्पेशलिटी है। सो ये फिल्म उसके ऊपर बेस्ड है। मेरे पिताजी का रोल अरुण गोविल सर प्ले कर रहे हैं, एंड मैं उनके बेटे का रोल प्ले कर रहा हूँ, अर्जुन जी। तो किस तरीके से उनके बिलीफ, वो एक कश्मीर पंडित हैं, वो उनको वो कृष्ण में मानते हैं, वो उनके भगवान हैं। मैं एक क्रिकेट का फ़ैन हूँ, तो मैं सचिन नाम के भगवान में मानता हूँ। तो मैं कैसे उनका फ़ैन हूँ, मेरा ये पैशन, मेरा ये प्यार मुझे ड्राइव करता है, वो सचिन के आसपास है। वो उनकी पर्सनैलिटी मेरे लिए सब कुछ है।
तो कैसे हम दोनों की आइडियोलॉजी अलग है, जैसे मानते हैं ना रियल लाइफ में भी कि कैसे तो अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन कैसे फिर बहुत ही कम टाइम में वो बिना कुछ कहे वो लोग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि कुछ बड़ा उनको हासिल करना है, कुछ और भी उनकी जिंदगियों से बहुत सारी चीज़ों से बहुत बड़ा। क्योंकि ये सीखा गया है कि कैसे बचपन में आप आइडलाइज करते हो अपने पेरेंट्स को, और फिर आप जैसे ग्रो होते थोड़ा रिबेलियस थोड़ा सा बन जाते हो, और फिर और बड़े होने के बाद आपको रियलाइज होता है कि यार ये जो भी था हमारे अच्छे के लिए था, एंड उसमें सबसे बड़ा सपोर्टर आपके पिताजी है। वो हमें काफी टाइम बाद पता, बहुत टाइम बाद, लेकिन इस फिल्म में इट इज़ हाईली पॉसिबल, ये प्रूव किया गया है और इस फिल्म में भी दिखाया गया है कि इट्स हाईली पॉसिबल कि ये ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपकी लाइफ में कि आपको बहुत हैवी चीज़ फील होगी आपके लाइफ में, आपको बहुत हैवीली फील होगा कि यार जो है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उस टाइम में अगर आपने अपना फेथ रखा, आपने अपने आप में वो बिलीफ रखा, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या करना है। पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस। सो आपने जो सवाल पूछ लिया काफ़ी बड़ा सवाल पूछ लिया है, लेकिन मैंने आपको ऑलमोस्ट समराइज करके बताया है कि ये इस तरीके का है, यूनिक है, ज़्यादा कुछ एजेंडा प्रोपेगेंडा वगैरह नहीं है। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट द फिल्म, क्योंकि इट्स अ पर्सनल, कि इन सब चीज़ों का मिक्सचर है। यस, इट्स अ फैमिली फिल्म। मैं हूँ इस फिल्म में, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जाइए देखिए विद योर फैमिली, फादर सन, डेफिनेटली आई वुड लव टू वॉच दिस फिल्म विद माय फादर। सो यस सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि जितना मुझे पता चला है कि इस फिल्म के लिए कोई ऐसा फर्स्ट चॉइस नहीं था, मतलब आपके माइंड में स्टार्टिंग से ही दर्शील का नाम रहा, तो क्या इसकी पूरी कहानी दर्शील के को जहन में रख के लिखी गई थी, ये कैरेक्टर? जी ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये जो कहानी है ये अपने आप ऑर्गेनिकली डेवलप हुई, और जब ये कहानी बनकर तैयार हुई और इनकी सर्च हुई कैरेक्टर की, तो बहुत मुश्किल था एक ऐसा लड़का लेके आना जो हर क्रिकेट फैन को लगे कि मैं हूँ, एक पागलपन रिलेट करे, एक ऐसा पागल, ऐसा चेहरा जिसको देख के लोग बोले मैं हूँ। ऐसी पागलपन मैं किसी एक्टर के लिए करता हूँ, कोई किसी के लिए करता है, कोई अपने माँ बाप के लिए करता है, कोई भगवान के लिए करता है। तो एक ऐसा यूथ आइकन चाहिए था जो बिकाना हो या दिखाना हो ऐसे एक कमर्शियल अलग तरीके से, तो उस और एक एक्टर भी अच्छा हो जो पर्दे पे इस पूरे हुनर को निभा पाए, क्रिकेट भी खेलता हो, और सचिन तेंदुलकर का पागलपन है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सचिन तेंदुलकर के आसपास हो, तो ये ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली, जैसे मैं बोलता हूँ ये फिल्म कृष्ण जी ने डायरेक्ट की है, उन्हीं की कहानी है। इस कहानी में कृष्णा जी, कश्मीर और क्रिकेट तीनों आपको दिखेंगे बहुत ही बड़े लेवल पे, और तीनों का एक बहुत प्रेजेंस है, इंपॉर्टेंट प्रेजेंस है इसके अंदर। और ये जो लड़का है इसका एक मैडनेस जो है, पैशन है इसका, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये मानता है सचिन भगवान है, गॉड ऑफ क्रिकेट, ये उसको दिल पे लेता है, जो सचिन ने बोल दिया इसके लिए पत्थर पे लकीर है, चाहे वो कुछ भी हो। और ऐसा कैरेक्टर करने के लिए लड़का चाहिए था जो क्लीन इमेज, सही एक्टर, बहुत चीज़ें थी, और वो हमारे, मुझे लगता है कि घर घर का एक बच्चा, ईशान तारे ज़मीं पे वाला। मगर मैं जब इसका प्ले देखा, एक प्ले को मैं देख रहा था इन्होंने वहाँ प्ले किया था बॉम्बे में, और मैं हैरान हो गया उसमें इसकी एक्टिंग देख के। और एक क्लिप थी एक फिल्म की मेरे को जो किसी ने दिखाई, उसके बाद मैंने देखा इसका प्ले, इतना अच्छा एक्टर, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं अभी तक जस्टिफाइड रोल नहीं मिला है। आमिर खान जी ने जो काम किया वो एक अच्छा काम किया, मगर एक इसका पैशन जो मैंने देखा उस थिएटर में, तो मुझे लगा कि मेरी फिल्म का अर्जुन, जो कृष्णा का अर्जुन है, वो दर्शील सफारी ही हो सकता है। और जब ये दर्शील सफारी ओके हुआ तो उसके बाद फिर हम कृष्ण जी के लिए और कृष्ण के भक्त के लिए घूमने निकल पड़े, और फिर हमारे सामने पूरी दुनिया, इंडिया के राम अरुण गोविल जी फिर किसी तरीके से वहाँ तक बात पहुँची, और वो इस फादर के रोल को प्ले करने के लिए माने, और इस तरह की कास्टिंग हुई है। तो हम मान सकते हैं कि आपने जब दर्शील को चुना तो वो जो प्ले आपने देखा उसी से इंस्पायर होके? उसके अंदर जो डेप्थ वाला प्ले था वो क्या है, तारे ज़मीं पे का इसकी एज 9-10 साल की थी, और आज जो है ये कि कहीं ना कहीं जब आप बड़े आदमी की फिल्म में काम करते हो तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ा आदमी ले जाता है। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि आमिर खान साहब को बहुत इज्जत मिलनी चाहिए, यस, पर कहीं ना कहीं उस 9 साल के बच्चे ने भी कुछ स्ट्रगल किया उस सेट पे, और वो हमें नहीं दिखता उस टाइम, हमें हमेशा एक मेकर की वो दिखती है, मगर उस थिएटर के प्ले में मुझे लगा कि दिस बॉय हैड समथिंग, तभी उस पर नज़र पड़ी। ये नज़र का कमाल नहीं है, ये कमाल इस बच्चे का है जो 9 साल में इतना अच्छा काम किया, और अगर ये मेरी फिल्म में आएगा तो मुझे बहुत एम्पावर मिलेगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक पावरफुल एक्टर है। तो इसकी उस टैलेंट को लेके मुझे कोई और ऑप्शन था ही नहीं मेरे आगे कि कोई और इसके आसपास खड़ा होगा, और इसने कमाल भी किया है सर। तो हम कह सकते हैं कि जौहरी ने हीरे को उस प्ले से ही तराशा। ये तो आप फिल्म देख के बताएंगे कि ये जो लड़का है, इसको देख के हर फैन को लगता है कि मैं हूँ, अगर उसको लगता है 1 मिनट के लिए भी वो मैं हूँ,
तो मेरे को लगेगा कि वो प्ले बहुत सही देखा मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम ईशान पे आते हैं, सॉरी दर्शील पे आते हैं। दर्शील पे आते हैं। दर्शील, आपने मतलब बहुत छोटी उम्र में ही 10 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था, और बहुत सारे ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट हैं जो अभी तक भी काम करते हैं, फिल्मों में उनका बहुत मेन रोल होता है, स्टोरी के बिल्कुल इर्द गिर्द वाला टाइप्स। तो ऐसे इस तरह के जो चाइल्ड आर्टिस्ट हैं उनके लिए, जैसे आपने एक्टिंग और स्टडी को कैसे मैनेज किया? सबसे पहले एक कंडीशन रखी गई थी मेरे सामने मेरे मॉम डैड के द्वारा कि तुम पढ़ाई को कभी भी सेकंड फुट पर नहीं डाल सकते हो, इट हैज़ टू बी ऑन फर्स्ट, एंड आई एम फॉरएवर थैंकफुल टू देम फॉर दिस। मैं बता भी नहीं सकता कितना हेल्पफुल रहा है वो डिसीजन मेरी लाइफ में। आमिर अंकल खुद स्कूल आए थे मेरे, जो मुझे पता भी नहीं था। हमारे प्रिंसिपल से उन्होंने बात की कि दर्शील, आई विल नीड हिम फॉर सम टाइम फ्रॉम स्कूल, तो थोड़ा अगर वेकेशन मिल सके, जो भी है हम एक काम करेंगे, दर्शील के लिए कोई टीचर अरेंज करेंगे, ट्यूशन टीचर, जो सेट पर आकर उसको अपडेटेड रखेंगे कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, और दर्शील की एग्ज़ाम जितनी कम मिस हो उतनी अच्छी। तो मेरी एग्ज़ाम तो एक्चुअली मिस ही नहीं होती थी जी। जो मेरे लिए बहुत अच्छा न्यूज़ था, क्योंकि बट मेरी ट्यूशन टीचर भी मतलब हम लोग आज तक टच में है। दिस इज 17 years बैक, बट वी आर स्टिल इन टच टिल टुडे। उनका फ़ोन आया था, इनफैक्ट हुक्कस बुक्कस के सेट पे फ़ोन आया था उनका, और वो बोल रही थी तू अभी भी उतना मस्ती खो रहा है। तो मैंने बोला नहीं मैम, आई मिस यू। लेकिन वो पढ़ाई के टाइम पर वो ये रखते थे कि तुम बस 7-8 पन्ने तुम्हें पढ़ने हैं, फिर आराम कर सकते, तुम मस्ती भी कर सकते। तो द अप्रोच वॉज वेरी फ्रेंडली, कंफर्टेबल फॉर मी। तो पढ़ाई, और फिर ज़्यादातर आफ्टर फिल्म रिलीज ज़्यादातर शूटिंग वेकेशन और वीकेंड्स में ही रखते थे, और एग्ज़ाम्स डेफिनेटली अटेंड करने पड़ते थे। उसमें जो मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ नहीं, फेल तो फेल, पास तो पास। अभी उसमें मैंने कोशिश की 85 लाने की, वो आए 85% मुझे। एंड आई फेल्ट दैट द आइडिया वॉज मोर कि मुझे वहाँ पे भी लोगों को इंस्पायर करना था कि तुम पढ़ाई के साथ साथ कुछ अच्छा कर सकते हो, और अगर तुम एक्टिंग कर रहे हो तो लोगों को वैसे भी लगेगा कि अभी तो क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो मुझे लोगों को बताना था कि नहीं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर भी वो मार्क्स लाए ताकि वो मैसेज बाहर जाए कि यार पढ़ाई इज़ अ मस्ट। वो तुमको खुद को पता चल जाएगा कहाँ तुम्हें हेल्प करने वाला है। एंड दैट वेंट ऑन टिल कॉलेज। उसने मेरे अंदर एक बहुत बड़ी वैल्यू इम्बाइब की है कि मुझे एक लर्निंग एटीट्यूड रखनी मेरी लाइफ में। मुझे सीखते रहना है। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, कोई भी ऑफिस में, कोई भले ही मैं कोई ट्रैवल ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, कोई फ्लाइट में हूँ या कहीं पर भी हूँ, मुझे बस सीखना है, मुझे ग्रास्प करना है। एंड उसी चीज़ ने मुझे आज तक बहुत हेल्प किया, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट रखा, और आप इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। दैट्स हाउ इट हैज़ हैपेंड। और वो भी इससे भी और आगे बढ़ना है, और ये आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है ये लर्निंग एटीट्यूड एक जो है वो मुझे पुश करेगा। इस फिल्म के द्वारा मैं अरुण गोविल जी के साथ मैंने काम किया, सज्जा दिलफ्रूज जी थे, बहुत सारे ऐसे वो रिनाउंड एक्टर्स थे जिन्होंने इतना, उनके अंदर इतना डेप्थ था क्योंकि उन्होंने इतना एक्सपीरियंस जमा किया। और मैं यहाँ ऐसा छोटा सा कोई घूम रहा हूँ, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, मेरा भी यहाँ होना एक रीज़न है, मुझे भी यहाँ पर होना, कुछ समझना है। तो इट वॉज वियर्डली पैरेलल विद द फिल्म। वो अर्जुन की कैरेक्टर जो है फिल्म में, वो भी वही मानता है क्योंकि वो छोटा सा बड़ों के प्रॉब्लम में फंस गया है, तो कैसे वो अपने आप को ढूंढता है। तो उसी तरीके से मैं भी अपने आप को कॉन्स्टेंटली ढूंढने की कोशिश करता हूँ, कैसे अपने आप को मैं समझता हूँ कि ठीक है, मुझे ये करने की ज़रूरत है और ये सही टाइम है। सो ओवरऑल इट हैज़ बिन लाइक यू मेंशन, लाइक आई मेंशन एक्चुअली बिफोर, कि कैसे एक लर्निंग एटीट्यूड रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मेरे लिए। यस दर्शील, ऐसी कोई चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती हो, कोई भी, फैमिली, पेरेंट्स, मुझे वर्क स्टेशंस, कुछ भी, जिससे आप दो चीज़ें एक्चुअली, 2-3 चीज़ें एक्चुअली, अभी इसके आगे नहीं बोल सकता मैं, बट पहली तो मैं कहीं ना कहीं मूवीज जब देखता हूँ मैं बहुत इंस्पायर हो जाता हूँ। मैं, मेरे अंदर एक, पता नहीं, मुझे स्टोरी टेलिंग का बहुत शौक है। आप देखोगे अभी मैं कितना बोलता हूँ। आई लव सीइंग अ मूवी कम टू लाइफ। वो आइडिया कहाँ किसी को फ्लाइट में आया, विनय पाजी के साथ ये हुआ। फिल्म एडिट हो चुकी है काफ़ी लेवल तक, एक सीन कुछ तो उनको लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, दर्शील क्या करना चाहिए, एंड वी यूज्ड टू ब्रेनस्टॉर्म, बात कर रहे थे। मैं कोई और शूट में लग गया था, आउट ऑफ द ब्लू विनय बाजी का फ़ोन आता है और वो बोल रहे, दर्शील तुम बिलीव करोगे या नहीं, मुझे एक सपना आया है। और मैंने कहा सर मजाक नहीं चल रहा, आप बताओ। इसलिए नहीं, मुझे सच में एक सपना आया है। एंड उन्होंने एक सीन ऐड किया है उस सपने के दौर पर, और वो सीन इज़ द ओपनिंग ऑफ द फिल्म एंड द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म दैट कंप्लीट्स द एंटायर स्टोरी। पूरे स्टोरी को एक साथ मिक्स करता है। एंड आई वॉज थिंकिंग यार, जस्ट विजुअलाइज दिस, एक आइडिया है तुम्हारे माइंड में, लाइक मैं और बाजी एक होटल में कहीं मिले होंगे 1 साल पहले, हमने बस बात की होगी, हाँ कोई फिल्म है करनी है ये वो,
और आज ये फिल्म कंप्लीट रेडी है और हम आपके साथ और हम दर्शकों के साथ ये लाने वाले हैं। सो मुझे ये बहुत इंस्पायरिंग लगता है, बहुत हद पार लेवल का, कि यार इट्स जस्ट अ थॉट इन योर माइंड, आपने वो एक्शन में डाला और आपने वो मैनिफेस्ट किया। बिल्कुल। दूसरा है म्यूजिक, तो उसमें तो सेम ही चीज़ है। और तीसरा ये होता है कभी कभी कि जब लोग मुझे सुनते तो मुझे लगता है कि यार उन्होंने अपना टाइम दिया है। जब लोग मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर भी लोग जो मुझे सुन रहे देख रहे हैं, तो उन्होंने टाइम दिया है मुझे, तो मैं इंस्पायर हो जाता हूँ कि मुझे उनका टाइम वो वर्थ इट रखना है। एंड व्हाट बेटर देन मूवीज और एनी फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस, कि आपके लिए यस। तो ये 3 चीज़ें हैं ज़्यादातर, और बहुत सारी है, बड़ी 3 मेन चीज़ें हैं जो मुझे इंस्पायर करती है। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि 3 नवंबर को दर्शिल की ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। मैं ज़रूर जाने वाला हूँ देखने, आप भी ज़रूर जाएं, अपने पूरे परिवार के साथ जाएं। और हमारी सारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। इस तरह की और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।